तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे, है ना। तो स्वागत है आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। तो दोस्तों, आज फिर हमारी पॉलिटी की अगली क्लास आ रही है और भारतीय राज्य व्यवस्था की पहली क्लास आप कह सकते हो, या एक बेसिक क्लास जिसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको। वो क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास में भी, या ये जो क्लास मैं आप कराने जा रहा हूँ, इसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस क्लास से। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाओ और उसको देखो और एक नोट्स में क्या करो, उसको उतार लो भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ भाग 5, और भाग 5 में भी आपको पूरा का पूरी समरी बताऊंगा, पूरी की पूरी, जितनी भी हमारे भाग 5 में क्या होते हैं हम पढ़ते हैं। और शुरुआत करेंगे शुरू से लेकर। देखो भाई, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर भाग 3, भाग 4, भाग 4 कै, भाग 5 और भाग 6 ये सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं। क्यों? क्योंकि भाग 5 और भाग 6 में हमारी पूरी की पूरी कार्यपालिका है। भाग 5 में तो आपको पता है संघ की कार्यपालिका आती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। और राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में आती है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फिर उसकी मंत्रिपरिषद, है ना। ये सारी चीज़ उसमें डिस्कस करते हैं। और दूसरी चीज़, कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका है भाग 5, उसमें संसद आती है, और जो राज्य की कार्यपालिका है उसमें आती है विधानमंडल। तो ये दोनों क्या होते हैं, किस तरीके से केंद्र में और राज्य में दोनों वर्क करते हैं, इसी की वो क्लास है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले आपको जाकर क्या देखना है, उसे ही देखना है भाई, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो, और जो नए हैं वो स्पेशली भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज संविधान की क्लास नंबर 1 कह सकते हो, स्पेशली प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी क्लास नंबर 1। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको भाग 5 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से, एक इंडिविजुअली बताकर चलूँगा, ठीक है। देखिए, आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अंदर। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 5, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भाग 5 किससे संबंधित है? तो आंसर होगा संघ से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द यूनियन। संघ से संबंधित है, राइट, भाग 5। और यदि हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आप कहोगे आर्टिकल 52 से 151 तक। ये क्या आते हैं इसके आर्टिकल। अब संघ की कार्यपालिका आप इसको कह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि संघ के अंदर, यानी कि भाग 5 के अंदर 5 अध्याय हैं टोटल मिलाकर, और इन 5 अध्यायों के अंदर क्या क्या चीज कहाँ है तो उसको देखते हैं सबसे पहले। कहने का मतलब कि 52 से लेकर 151 तक ये आर्टिकल कुछ अध्यायों में क्या है, डिवाइड है। तो वो अध्याय हमको क्या करने हैं, देखने हैं, ठीक है। आ जाओ। अगर हम बात करें संघ द यूनियन में, सबसे पहला अध्याय जो पढ़ा जाता है, आप कहोगे अध्याय नंबर 1। तो अध्याय 1 में पढ़ा जाता है संघीय कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका आप कहोगे एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन या ऑफ द न्यू यूनियन। सबसे पहले यही पढ़ेंगे। इसके अंदर आ जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, है ना, शक्तियां सारी की सारी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आगे आएगा। लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। बात समझ में आई या नहीं आई? कहाँ से कहाँ तक है? तो आप कहोगे कि सर ये अध्याय 1 जो है ये आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इसके बारे में सुनने को या देखने को मिलता है। तो याद रखना, 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 2, अध्याय 2। इस अध्याय 2 के अंदर हम पढ़ेंगे फिर संसद, द पार्लियामेंट। याद रखना, बेसिक क्लास जरूर देख लेना भाई।
और ये कहाँ से कहाँ तक, 79 से 122 तक आपको देखने को मिलेगी संसद। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि संसद के दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है उसको राज्यसभा कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और दूसरा सदन होता है जो निम्न सदन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसके बारे में जानेंगे भाई अध्याय 2 में। अध्याय 3 के अंदर फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, देखो ये आगे चलकर है, एक साथ नहीं है। विधायी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? ये आएगा सिर्फ एक आर्टिकल, और उस आर्टिकल का नाम है 123। इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम बात करेंगे अध्याय 4 की। देखो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को दर्शाता है। कहने का मतलब, अगर संसद सत्र में नहीं है, बैठक में नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश, कोई भी कानून को क्या कर सकता है, अनाउंस कर सकता है। तो ऐसी पावर मिलती है हमें आर्टिकल 123 के अंदर। क्लियर है? ऐसी ही शक्ति राज्यपाल के पास भी है, आर्टिकल 213। अच्छे से बताऊंगा, और साथ ही साथ हर टॉपिक, हर क्लास के अंदर क्वेश्चन भी बताऊंगा कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? आज की क्लास में हम जितना सीखेंगे उसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा कौन कौन से आते हैं। ठीक है? उसके बाद आएगा भाग 4। भाग 4 के अंदर फिर हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये पढ़ेंगे हम आर्टिकल 124 से 147 तक। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, तो एक ही आ जाएगा। और फिर लास्ट में फाइनली अध्याय 5, और अध्याय 5 के अंदर हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 से 151 तक मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ख़त्म होगा भाग 5। तो भाग 5 के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो जब कभी आप भाग 5 को पढ़ना शुरू करें तो उसे पढ़ने से पहले उसके अंदर अच्छे से जान लो कि क्या क्या चीज़ें है। तो आज मैंने आपको यही बताया कि इस भाग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करेंगे हम सबसे पहला अपना अध्याय 1, संघ की कार्यपालिका। डन? तो उसको इधर लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए अध्याय 1, अध्याय 1, जिसे हम कहेंगे संघ की कार्यपालिका। द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। या एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 52 से 78। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है भाई। हम जिस देश में रह रहे हैं हमें उस देश की कार्यपालिका के बारे में ही नहीं पता है, और कर रहे हैं हम कंपटीशन की तैयारी। देखो एक हो गया कि जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है उसे नहीं पता, एक बार को चलो मान सकते हैं, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे तो पता होना चाहिए ना कि एग्जीक्यूटिव या कौन सी कार्यपालिका क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है। बात समझ रहे हो ना मेरी? आप जिस फील्ड में हो ना, आप उस फील्ड में 100% रहो अपने, जब ही बात बनेगी भाई, वरना तो सैकड़ों प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाखों प्रिपरेशन कर रहे हैं। बात समझ में नहीं? और लाखों ही पढ़ा रहे हैं, है ना। मेरा मोटिव पढ़ाना है बढ़िया तरीके से, 100 नहीं अपना 200% दे के जाना है, सिंपल, ताकि बच्चों को छोटे से छोटा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ जाए। इन फ्यूचर अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए
तो उसे पता हो कि ये इस तरीके से होगा, सिंपल। तो बारीक से बारीक पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका के अंदर हम आर्टिकल 52 से 78 तक पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात यह है कि कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से भाग आते हैं। कहने का मतलब यह है कि संघ की कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो नंबर 1, सबसे पहले ही मैं आपको पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट। और जैसे ही राष्ट्रपति कंप्लीट होगा उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट। अरे एक मिनट, तीसरे में इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। और फोर्थ पर डिस्कस करूंगा मंत्री परिषद, द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। ये चारों चीज़ डिस्कस करनी है मुझे संघ की कार्यपालिका के अंदर। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना कि केंद्र के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और राज्यपाल, ये टॉपिक तो आपके ऐसे होने चाहिए एकदम धांसू, एकदम गजब। किस तरीके से चुनाव होता है, योग्यता, कार्यकाल, है ना, स्पेशली पावर्स क्या है, ये तो ज़रूर पता होनी चाहिए। शक्तियाँ कैसी होती है, पावर कैसी होती है, बात समझ रहे होनी है ना। तो ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो संघ की कार्यपालिका के अंदर मैं स्पेशली आज डिस्कस करूंगा क्या, राष्ट्रपति। कहने का मतलब आज हम प्रेसिडेंट की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से साफ साफ हेडिंग डालिए, संघ की कार्यपालिका के अंदर सबसे पहला प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो मैं भी डाल देता हूं भाई। तो चलिए दोस्तों, तो भाग 5 के अंदर आप सबसे पहले हेडिंग डालिए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। देखो, अगर मैं राष्ट्रपति के बारे में बेसिक से बेसिक आर्टिकल्स की बात करूं तो राष्ट्रपति के अंदर 2 आर्टिकल, या सॉरी 2 कह रहा हूं, यानी कि 52 से लेकर 62, तो मतलब 2 है ना, 62 का 2 और 52 का 2, ऐसा मान लो, है ना। तो 52 से लेकर 62 तक क्या है, कॉमन आर्टिकल आते हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, 52 से लेकर 62 तक। तो सबसे पहले मैं एक समरी बता देता हूं, 52 से लेकर 62 तक के जितने आर्टिकल हैं उनमें क्या क्या है उसकी एक छोटी सी समरी बता देता हूं। उसके बाद एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो समरी के अंदर सबसे पहले हमारा, देखो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52, इसमें क्या है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आर्टिकल 53, फिर आ जाएगा आर्टिकल 54, फिर आर्टिकल 55, फिर आर्टिकल 56, फिर आर्टिकल 57, फिर आर्टिकल 58, फिर आ जाएगा आर्टिकल 59, फिर आ जाएगा, फिर इधर लिख लो आर्टिकल 60 और आर्टिकल 61, ठीक है। ये पूरे के पूरे आर्टिकल। सबसे पहले एक समरी देखेंगे इनमें है क्या क्या, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करें भाग 52 की, इसमें कहा गया है कि जो भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। या आप कह लो कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। जो भारत का क्या होगा,
प्रथम नागरिक होगा। देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु विल बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत का क्या होगा, पहला क्या होगा, नागरिक होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पर भारत का एक नागरिक होगा जो भारत का क्या होगा, प्रथम नागरिक होगा, या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सॉरी, जो भारत का क्या होगा, प्रथम नागरिक होगा। ये कह दिया किसमें, आर्टिकल 52 में। तो चलो ठीक है भाई, भारत का पहला नागरिक हो गया राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका, अच्छा इंग्लिश में भी लिख लो, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु विल बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। समझ में आया? कहने का मतलब कि संघ की पूरी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति उन पावर्स का इस्तेमाल अपने अधीनस्थ मंत्रियों की सहायता से करेगा। यानी कि उन मंत्रियों की सहायता से करेगा जो मंत्री क्या है, राष्ट्रपति के नीचे कार्य करते हैं। अब इस पर बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि राष्ट्रपति को किसके अंदर काम करना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद के अंदर, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानना पड़ेगी किसे, राष्ट्रपति को। इस पर बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था। इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से, कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं है, इसको अलग से ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले संघ की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किस में निहित होती है, किस में वेस्टेड होती है, तो आंसर होगा प्रेसिडेंट में, यानी कि राष्ट्रपति में। उसके बाद ये दोनों आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। दोनों के दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। आर्टिकल 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा भाई। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार किसे होगा, किसे होगा। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करेगा भाई, कौन वोट करेगा किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये एक सवाल है जिसका उत्तर हमें आर्टिकल 54 में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, इसमें सिंपल आप लिख सकते हो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। या राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कौन देगा, तो सिंपल ये होगा। 55 में आता है कि चुनाव या निर्वाचन का प्रोसेस क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसेस क्या होगा। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तरीका, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा। कहने का मतलब आप लिखोगे इसमें प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा। ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, और इन दोनों के बारे में ही जानेंगे। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये दोनों आर्टिकल में ये वाला आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है।
और ये दोनों इन सबसे लगभग इंपॉर्टेंट है। अगर 60 से पहले की मैं बात करूं तो इन सब में ये दोनों के दोनों क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा और राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस क्या होगा, 54 और 55 याद रखने, भूलना नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में देखो 6 और 5 11, 11 एक और एक 11, और एक और 11 में कौन थे, गोविंदा और संजय दत्त। इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया था, काम किया था। तो कार्य से बन जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। टर्म्स लिख लो, टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट या टाइम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट, कार्यकाल। 57 की बात करें, 7 और 5 12, 12 मतलब दोबारा, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा, यानी कि पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। डन। फिर आ जाएगा आर्टिकल 58। 58 हो गया, 8 और 5 13, और 13 का मतलब मान लो तेरी, भाई 13 हो गया ना, तो 13 फीमेल ले लो, तेरी। तो तेरी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किस में मिलता है, राष्ट्रपति की योग्यता, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, ये इसमें आ जाएगा। आर्टिकल 59, इसको बस ऐसे याद रखना, परिलब्धियां, परिलब्धियां व भत्ते, राष्ट्रपति की परिलब्धियां व भत्ते, यानी कि जब वो चुन जाएगा ना तो उसको क्या क्या मिलेगा, घर मिल गया है ना, और जो रहन सहन एरिया होगा वो वाला मिल जाएगा, कुछ पेंशन मिल जाएगी। इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, डन। तो ये हो गया आपके। अब आते हैं 60 और 61 पर, और एक 62, यानी कि आर्टिकल 60, 61 और आर्टिकल 62। अब इन पर आ जाओ भाई। 60 की बात करें तो शपथ, राष्ट्रपति को, यार मिस्टेक बहुत हो रही है आज, पता नहीं क्यों, राष्ट्रपति को शपथ यानी कि ओथ कौन दिलाएगा, आप सभी को पता है। 61 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, इसको बोलेंगे महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, पावर ऑफ या प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, अरे वाह गजब। उसके बाद आएगा 62, जिसमें हम लिखेंगे राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की पूर्ति, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की पूर्ति। फिल द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की पूर्ति। कहने का मतलब देखो, शपथ तो आप समझ ही गए होंगे। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो ऐसे में उसे पद से हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसे बोला जाएगा महाभियोग। बात करें राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, कोई ऐसी कंडीशन हो गई है कि राष्ट्रपति को पद से मतलब जाना पड़ा, अभी कुछ समय के लिए छुट्टी मारनी पड़ी, बीमार हो गया, मृत्यु होगी, तो इस तरीके से, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, तब उसकी बात कर रहा है आर्टिकल 62 की। समझ में आया नहीं आया? तो ये है सारे के सारे आर्टिकल जिनके बारे में एक छोटी सी समरी है, एक बार ध्यान से सुनो भाई। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति हो गया जो भारत का पहला नागरिक है। 53 में संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। कहने का मतलब कि कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति, लेकिन एक्चुअल हेड जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को किसके अंडर रहते हुए कार्य करना पड़ता है, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद के अंतर्गत। कि
तो इसमें सिंपल ये आता है, देखो सबसे बड़ा विवाद मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रपति क्या सलाह मानेगा मंत्रिपरिषद की, क्योंकि मैं भी कह रहा हूं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अंतर्गत रहकर ही कार्य करेगा, तो क्या सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा विवाद है जिसके बारे में मैं अगली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। याद रखना, राष्ट्रपति की जितनी भी क्लासेस होगी 5 से 6 वो सब की सब इंपॉर्टेंट होगी, तो सब की सब अच्छे से पढ़ के चलना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? तो 53 समझ में आया। 54 और 55 इलेक्शन से संबंधित है। 54 में वोट कौन करेगा और 55 में वोटिंग का प्रोसेस क्या होगा, निर्वाचन का प्रोसेस क्या होगा, समझ में आया। 56 में 6 और 5 कितना हो जाएगा, या 5 और 6 कितना हो गया 11, 1 और 1 11, और 1 और 1 11 मूव में हीरो कौन थे, गोविंदा और संजय दत्त में भी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य, तो कार्य से कार्यकाल यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद 57, 5 और 7 कितना हो जाएगा, तो 12, 12 मतलब दोबारा मतलब राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा। तो क्या एक राष्ट्रपति एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। इसी का उल्लेख 57 में है, तो 57 में आ जाएगा पुनर्निर्वाचन। 58 की बात करें, 5 और 8 13, 13 यानी कि 13 को फीमेल में क्या लिखेंगे, तेरी योग्यता क्या है, तो योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी। तो 58 में आ जाएगा राष्ट्रपति की योग्यता। देखो कुछ चीजें अगर इस तरीके से ट्रिक से याद कर लोगे ना तो समझने में आसानी रहेगी। सारे के सारे रटने की जरूरत नहीं है, बीच के कुछ की ट्रिक बना लो, बाकी याद कर लो यार, क्या फर्क ज़्यादा है, हार्ड कुछ भी हार्ड नहीं है। उसके बाद 59 आता है, 59 को ऐसे रख दो, परिलब्धियां व भत्ते। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को एक स्पेशल अटेंशन मिलती है, उसको घर वगैरह, टैक्स फ्री वगैरह वो सब चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है 60 में आती है शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सभी को पता है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आता है 61, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग पुनर्निर्वाचन इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर क्या, महाभियोग की प्रक्रिया। इसका मतलब ये है, मैंने अभी बताया कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो संविधान के खिलाफ है, तो ऐसे में उसे पद से हटाने के लिए जो प्रोसेस होगा उसे ही क्या कहेंगे, महाभियोग। समझ में आई या नहीं आई? अब महाभियोग कैसे लगता है, क्यों लगता है, वो तो तभी बात करेंगे। उसके बाद 62 में आता है, राष्ट्रपति के पद की यदि रिक्तता है, हो जाती है, वो छुट्टी पे चला गया है, किसी वजह से बाहर है ना, या फिर अवकाश ग्रहण कर लिया है, वही छुट्टी वाला अवकाश है ना, ग्रहण कर लिया है, या फिर उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है ना, तो ऐसे में उसकी पद की रिक्तता की पूर्ति कैसे की जाएगी, उसका उल्लेख आर्टिकल 62 में देखने को मिलता। तो आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित इन अनुच्छेदों को या आर्टिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, याद करना। समझ में आई या नहीं आई? तो 52 और 53 तो आपको इतने ही रखने हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन से। तो आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। लेकिन ये इस क्लास में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं रखते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक बता दिया राष्ट्रपति से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति की चीज़ जो सारे का सारा प्रोसेस है वो किन आर्टिकल्स में है, किस अध्याय में है ना, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में, ये सब मैंने आपको आज की क्लास में समझा दिया। तो अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं सीधा बताऊँगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। सो गेट रेडी। आपको सिर्फ काम इतना करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, मैंने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें समझाया हुआ है, उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना और इस वीडियो को देख लेना। अगर दोनों वीडियो देखने के बाद ही तीसरी वीडियो देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ें क्या आएंगी, समझ में आएंगी। बात समझ में आई है नहीं आपकी? तो आपको काम यही करना है, तो प्लीज़ उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो, और गारंटी है मेरी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने देने का, है ना। साथ के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करके चलूँगा। देखो वीडियो अब तो काफ़ी लंबी हो गई है मेरे हिसाब से, तो अभी तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगली क्लासेस में जैसे ही समझाऊँगा उससे संबंधित प्रश्न भी तैयार हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसकी PDF भी आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो बस आपको करना यह है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ओके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।